बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वर्क डन। इससे पहले हमने फ्लूइड मशीनरी के अंदर हाइड्रोलिक टरबाइंस और सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिस्कस किया है। हाइड्रोलिक टरबाइंस में हमने सबसे पहले पेल्टन व्हील को डिस्कस किया, देन हमने फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन को डिस्कस किया और उसके बाद हम पंप्स की तरफ आए जिसमें हमने पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिस्कस किया डिटेल में, उसकी कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को और एडवांटेजेस को, उसकी सारी हमने डिटेल देखी। उसमें इम्पैलर किस तरह का होना चाहिए, केसिंग कैसी होती है और कौन से सिनेरियो में किस टाइप का इम्पैलर यूज़ करना चाहिए। फिर हमने उससे रिलेटेड उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरफ। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके यूज़ इसका कहाँ पे है। फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, देन इसकी वर्किंग देखेंगे किस तरीके से वर्क करेगा। फिर हम वर्क डन का फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। So, reciprocating pump is a positive displacement pump as it sucks and raises the liquid by displacing it with a piston or plunger that executes a reciprocating motion in a closely fitting cylinder. Amount of liquid pumped is equal to volume displaced by the piston. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाटर को सक कर रहा है या किस तरीके से, जैसे लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है एक पिस्टन की हेल्प से, इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। इस पे एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, टू एंड फ्रो कह लें जिसको, पिस्टन की हेल्प से वाटर सक होता है। देन जब वो सिलेंडर फुल हो जाता है, पिस्टन को प्रेस करते हैं तो वाटर डिलीवर हो जाता है टू द डिलीवरी साइड। डिटेल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। Total efficiency of reciprocating pump is 10 to 20% higher than a comparable centrifugal pump. यूज इसका कहाँ पे ज़्यादा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं क्योंकि इनकी कैपिटल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप ज़्यादा है। लेकिन स्मॉल हेड ऑपरेटेड पंप्स है जैसे कि साइकिल के पंप्स है, फुटबॉल पंप्स, कैरोसिन पंप्स या विलेजेस में वेल पंप्स और पंप्स यूज एज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक जैक एक्सेट्रा, वहाँ पे इसकी ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है इनकी यूज ज़्यादा है एंड दे फाइंड वाइड एप्लीकेशन। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप is best suited for relatively small capacities and high heads. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। दो तरीके से हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू वाटर बीइंग इन कांटेक्ट विद पिस्टन एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। According to first classification, there are two types, single acting and double acting pump. Single acting का मतलब है कि water is in contact with only one side of the piston, जबकि double acting pump में water is in contact with both sides of the piston. सेकेंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, एक सिलेंडर भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर, डुप्लेक्स डबल सिलेंडर या क्विंटप्लेक्स पंप हो सकते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं अगर जिसके सिलेंडर एक से ज़्यादा हो तो हम उसको मल्टी सिलेंडर पंप कह सकते हैं। ये फर्स्ट वन इज सिंगल सिलेंडर और ये बाकी सारे हम इसको जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं एज मल्टी सिलेंडर पंप्स। नाउ अब हम देखेंगे कि मेन कंपोनेंट्स क्या है रेसिप्रोकेटिंग पंप के। मेन कंपोनेंट्स हैं सिलेंडर, पिस्टन, सक्शन वाल्व, suction pipe, delivery valve, delivery pipe, and crank and connecting rod mechanism operated by a power source, for example steam engine, internal combustion engine or an electric motor. इसको समझने के लिए हम इस फिगर की तरफ जाएंगे। ये फिगर आपके सामने है। दिस इज द फिगर शोइंग schematic view of single acting reciprocating pump.
इस फिगर में आप देख रहे हैं ये सम्प है। सम्प क्या चीज होती है? वो सोर्स जहां से आपने वाटर को पंप करना है टू हाई साइड। ये आपका सिलेंडर है, ये पाइप है, ये सक्शन पाइप है। सिलेंडर स्टार्ट होने तक जो पोर्शन है वो सक्शन पाइप है। देन सिलेंडर के बाद का जो पोर्शन है वो डिलीवरी पाइप है। दो वॉल्व यहाँ लगे, एक ही सक्शन वॉल्व है एंड सेकेंड इज दिस डिलीवरी वॉल्व एंड दिस इज पिस्टन और ये उसके साथ पिस्टन रॉड है। ये सारा मैकेनिज्म अटैच है। ये आप देख रहे हैं ये क्रैंक है और ये किसके साथ? कनेक्टिंग रॉड के साथ ये कनेक्ट हुआ हुआ है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको फिगर में नजर आ रही हैं, ये सक्शन स्ट्रोक, जब ये पिस्टन आपका राइट साइड पे मूव करेगा तो सक्शन स्ट्रोक, जब ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा दिस इज डिलीवरी स्ट्रोक। ये एच एस और एच डी सम्प के जो वाटर लेवल है उसके टॉप से सिलेंडर के सेंटर तक एच एस और सिलेंडर के सेंटर से लेके जो डिलीवरी पाइप जहाँ तक है वर्टिकली दिस इज एच डी। This is IDC and ODC. IDC inner dead center and ODC is outer dead center. रेडियस इस क्रैंक का रेडियस R है। बाकी फर्दर डिटेल हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स का जो से कंपोनेंट्स हैं इनका पर्पस क्या है और फिर हम देखेंगे कि इनकी वर्किंग किस तरीके से। सबसे पहले ये सक्शन पाइप है। So number one is this suction pipe. Suction pipe क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है सम्प को इस सिलेंडर के साथ। ये वाटर यहाँ सम्प से सक करेगा और सिलेंडर में ले जाएगा। नंबर टू इज दिस सक्शन वॉल्व। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन दिस सक्शन पाइप एंड द सिलेंडर। इसका पर्पस क्या है? ये नॉन रिटर्न वॉल्व है या यूनिडायरेक्शनल फ्लो वॉल्व है। ये ओपन होगा जिस टाइम सक्शन हो रही होगी, उस टाइम ओपन होगा और डिलीवरी के टाइम पे ये क्लोज होगा और कोई भी बैक फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। अगर बैक फ्लो यहाँ से होने लगेगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। नंबर थ्री इज डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या कर रहा है? डिलीवरी पाइप कनेक्ट कर रहा है सिलेंडर ऑफ पंप को टू द आउटलेट सोर्स। द लिक्विड इज डिलीवर्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन थ्रू दिस डिलीवरी पाइप। नंबर फोर इज दिस डिलीवरी वॉल्व। डिलीवरी वॉल्व जो है वो भी एक नॉन रिटर्न वॉल्व है जो सिलेंडर और डिलीवरी पाइप के दरमियान हम देख रहे हैं। ये क्लोज पोजीशन होगा ड्यूरिंग सक्शन और ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट ये सिलेंडर आपको नजर आ रहा है। नंबर फाइव, सिलेंडर क्या है? ये एक हॉलो सिलेंडर है विच इज मेड ऑफ स्टील अलॉय और कास्ट आयरन। Arrangement of piston and piston rod is inside this cylinder. Suction and release of liquid takes place in this, so but both suction and delivery pipes along with valves are connected to this cylinder as is obvious from this figure. नेक्स्ट है नंबर सिक्स कंपोनेंट, आपको ये नजर आ रहे हैं पिस्टन एंड दिस पिस्टन रॉड। पर्पस इनका क्या है? पिस्टन आपको नजर आ रहे हैं जैसे एक सॉलिड टाइप का सिलेंडर पार्ट है जो मूव करेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड inside this hollow cylinder to perform suction and delivery of liquid, और piston rod help करेगा the piston to its linear motion। लास्ट पार्ट हमारा क्या है? ये क्रैंक है और इसके साथ ये कनेक्टिंग रॉड है। ये क्या चीज है? क्रैंक जो है वो एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क होती है जो कनेक्ट होती है किसी पावर सोर्स से, जैसे कोई मोटर है, इंजन वगैरह है, जो इसको रोटेट कराएगा। और कनेक्टिंग रॉड ये जो आपको नजर आ रही है ये कनेक्ट करेगी क्रैंक को टू द पिस्टन। As a result of rotational motion of the crank gets converted into linear motion of the piston. So ये कुछ बेसिक गाइडेंस थी जो आपको दी गई है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये एक एनिमेशन अगर आप देखेंगे तो ये इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्रैंक की रोटेशन किस तरीके से है।
ये इस एनिमेशन की हेल्प से आपको क्लियर हो सकेगा कि क्रैंक की रोटेशन किस तरीके से, ये क्रैंक है और ये एक कनेक्टिंग रॉड है, तो ये इस तरीके से ये रोटेट करेगा और इसकी इसकी हेल्प से ये सक्शन और डिस्चार्ज जो है वो पॉसिबल होगी। नेक्स्ट एनिमेशन में अगर आप देखें, ये आप देख रहे हैं ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, जो पिस्टन रॉड की हेल्प से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन है। ये यहाँ से सक्शन होगा और जब ये आगे की तरफ आएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सो वर्किंग ऑफ अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, जब भी हमने फिगर देखी है जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा था कि वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप था जिसका वन सक्शन पाइप था और वन डिलीवरी पाइप था, एंड दैट इज यूजली प्लेस अबव द लिक्विड लेवल इन द सम्प। जब क्रैंक रोटेट करता है तो पिस्टन मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द सिलेंडर, और पंप किस तरीके से ऑपरेट करेगा। Let us suppose that initially the crank is at the inner dead center and crank rotates in the clockwise direction. As the crank rotates, the piston moves towards right and a vacuum is created on the left side of the piston. This vacuum causes suction valve to open and consequently the liquid is forced from the sump into the left side of the piston. When the crank is at the outer dead center, the suction stroke is complete and the left side of the cylinder is full of liquid. When the crank further turns from outer dead center to inner dead center, piston moves inward to the left and high pressure is built up in the cylinder. Delivery valve opens and the liquid is forced into the delivery pipe. The liquid is carried to the discharge tank through the delivery pipe, and at the end of delivery stroke, the crank comes to the inner dead center and the piston is at its extreme left position. ये आप देख रहे हैं ये इनर डेड सेंटर है, ये आउटर डेड सेंटर है। ये पिस्टन मूव करेगा इस साइड पे, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और वाटर इस सक्शन पाइप से इस सिलेंडर में फिल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा उस टाइम ये क्रैंक वापस यहाँ से इस तरफ आएगा आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ, और ये इसको पुश करेगा। जब ये पिस्टन यहाँ से वाटर को पुश करेगा तो ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और वाटर फ्लो कर जाएगा थ्रू डिलीवरी पाइप to the location where you want to deliver the fluid. जैसे कि इस एनिमेशन में अभी हमने डिस्कस किया था। Now discharge, work done and power required to derive reciprocating pump. सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम कंसिडर करेंगे। उसमें जो हमने सिलेंडर देखा था हम उसके डाया को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके क्रॉस सेक्शनल जो पिस्टन है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। क्रैंक का रेडियस आर है और क्रैंक की स्पीड को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ ऑफ स्ट्रोक विल बी 2r, उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। HS जैसे मैंने फिगर में अभी मेंशन किया था इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर अबव द लिक्विड सरफेस, and HD is height to which liquid is raised above the center of the cylinder. Volume of liquid sucked in during the stroke is A into L. A एरिया था और L वो लेंथ है, स्ट्रोक की लेंथ है। सो डिस्चार्ज कितना होगा ऑफ पंप पर सेकेंड, इसको हम Q से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू A इंटू एल इंटू N over 60, where AL is volume and N is speed और 60 इसलिए कि revolutions per minute था, आपने उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड किया। Now weight of water delivered per second is denoted by W and it will be equals to gamma into Q or gamma ALN over 60,
जहाँ आपको गैमा का पता है कि गैमा क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है वाटर का. So work done per second will be weight of water lifted per second into total height through which liquid is lifted. So it will be W into HS plus HD. ये टोटल हाइट है सब से लेके डिलीवरी पॉइंट तक की. W के एक्सप्रेशन हम यहाँ से एंटर करेंगे, gamma ALN over 60 into HS plus HD, and this is the power required to derive the pump. Gamma ALN over 60 into 1000 into HS plus HD. Your answer will be in kilowatts. अब हम कुछ important terms को डिस्कस करेंगे related to reciprocating pump. Coefficient of discharge and slip of reciprocating pump. So what is coefficient of discharge? इस टर्म से आप familiar हैं, पहले भी ये टर्म हमने यूज की हुई है different topics के दौरान. In a reciprocating pump, actual discharge is always slightly different from the theoretical discharge. Different reasons हो सकते हैं, लीकेज हो सकती है, वॉल्व की ऑपरेशन जो है वो सही नहीं हो सकता, इसके अलावा सिलेंडर वगैरह सही तरीके से फिल नहीं हो सकता. तो कोई से भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से थोड़ा बहुत डिफर करता है. सो जो रेशियो होगी बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पंप. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CD इज इक्वल्स टू Q एक्चुअल ओवर Q थ्योरेटिकल. अगर CD को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिपेंड करेगी पंप की डायमेंशन के ऊपर. नॉर्मली इसकी वैल्यू वेरी करती है 85 से 98% के दरमियान. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज स्लिप. ये एक न्यू टर्म है जिससे आप पहले फेमिलियर नहीं है. इट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज. इसको हम स्लिप बोलते हैं. स्लिप भी नॉर्मली परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है. परसेंटेज स्लिप इज Q theoretical minus Q actual divided by Q theoretical into 100, or it is 1 minus CD into 100, or the percentage of slip for pumps maintained in good condition is of the order of 2% or even less. जितनी स्लिप की वैल्यू कम होगी हम कहेंगे कि पंप उतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन में. नेक्स्ट टर्म है नेगेटिव स्लिप. नेगेटिव स्लिप क्या होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप देखेंगे कि Q एक्चुअल नॉर्मली लेस होगा Q थ्योरेटिकल में. ऐसे केस में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगी और स्लिप ऑफ पंप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पे Q एक्चुअल थ्योरेटिकल से एक्सीड कर जाता है. ऐसे केस में CD की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है और स्लिप नेगेटिव हो जाती है. ऐसा केस कब होता है? ऐसा नॉर्मली तब होता है जब पंप का सक्शन पाइप लॉन्ग हो और डिलीवरी पाइप शॉर्ट हो और पंप जो है वो हाई स्पीड पे ऑपरेट कर रहा हो. ऐसे केस में Q एक्चुअल जो है वो Q थ्योरेटिकल से एक्सीड कर जाता है और स्लिप इन दैट केस विल बी नेगेटिव स्लिप. अब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट चेक करें. अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 revolutions per minute delivers 0.00736 cubics of water. The diameter of the piston is 200 millimeter and stroke length 300 millimeter. The suction and delivery heads are 3.5 meter and 11.5 meter respectively. Determine theoretical discharge, coefficient of discharge, percentage of slip of the pump and power required to run the pump. क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया हुआ है वो क्या है कि हमें स्पीड दी हुई है पंप की, इसको N से डिनोट करेंगे 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट. हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है 0.00736 क्यूबिक्स. पिस्टन का हमें डाया दिया हुआ है जिसको हम D से डिनोट कर रहे थे 200 मिलीमीटर या 0.2 मीटर. यहाँ से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं जो होगा π/4d² की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे विच कम्स आउट टू बी 0.0314 मीटर स्क्वायर.
स्ट्रोक लेंथ, इसको हम L से डिनोट कर रहे थे, ये गिवन है हमें 300 मिलीमीटर। और सक्शन और डिलीवरी हेड जो HS और HD थे जो हमने फिगर में देखे थे वो 3.5 और 11.5 मीटर्स है रिस्पेक्टिवली। 4 आपसे इसमें चार चीज़ों के बारे में पूछा गया है जो आपने बता दी है। Number 1 theoretical discharge, number 2 coefficient of discharge, number 3 percentage of slip, and number 4 power required to the pump. So number 1 theoretical discharge, इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, Q theoretical is ALN over 60। एरिया हमने डाया की हेल्प से अभी कैलकुलेट कर लिया, लेंथ स्ट्रोक की हमें गिवन थी, इसी तरीके से हमें स्पीड भी गिवन है उसकी। ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला के अंदर एंटर की तो हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया है 0.00785 क्यूबिक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना है, उसका रिलेशन हमें पता है, इट इज रेशियो ऑफ क्यू एक्चुअल एंड क्यू थ्योरेटिकल। क्यू एक्चुअल हमें गिवन है 0.00736 एंड क्यू थ्योरेटिकल हमने अभी कैलकुलेट किया है विच इज 0.00785। इनकी रेशियो लेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई है 0.937। Now number 3 percentage slip of the pump. Formula Q theoretical minus Q actual divided by Q theoretical into 100। सारी वैल्यूज हमारे पास है, सिंपल हमने इसके अंदर एंटर करनी है और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर है 6.24%। ये पॉजिटिव स्लिप है आपके पास क्योंकि आप देख रहे हैं कि Q एक्चुअल Q थ्योरेटिकल से कम है, तो आंसर हमारा स्लिप का पॉजिटिव स्लिप है। Number 4 power required to run the pump। फार्मूला हमारे पास है गैमा ALN over 60 into 1000 into HS plus HD। सारी वैल्यूज हमारे पास है, हम फेमिलियर है कि वाटर का गैमा 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। वो एंटर करेंगे, एरिया हमने कैलकुलेट किया था, लेंथ ऑफ स्ट्रोक हमें गिवन है, स्पीड जो रेवोल्यूशंस स्पीड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट भी हमें गिवन है, और HS और HD सक्शन हेड और डिलीवरी हेड की वैल्यू भी हमें गिवन है। सारी वैल्यूज ऑफ फार्मूला में एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप इज 1.155 किलोवाट।